हेलो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इन शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटजी एमोंग द ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी। अगर आप ऑप्शंस में राइट करके ट्रेड करते हो, आई एम श्योर आपको मालूम है शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है। शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इज शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल तो बहुत ही सिंपल है। सेम स्ट्राइक प्राइस में आपको कॉल एंड पुट साइमल्टेनियसली सेल करनी होती है, तो वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपको ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट को सेल करनी होती है, सेम अंडरलाइंग एंड सेम एक्सपायरी में। तो ये भी सिंपल ही है, आपको सिंपली ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट को सेल करनी होती है साइमल्टेनियसली। लेकिन दिक्कत बड़ी काम ये है कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपको शॉर्ट करनी है। कॉल साइड में कौन सी स्ट्राइक में शॉर्ट करनी है और पुट साइड में कौन सी स्ट्राइक। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन चेन में हम लोग जहां पर देखेंगे सपोर्ट है उस स्ट्राइक को हम लोग पुट साइड में शॉर्ट करेंगे, और जहां पर रेजिस्टेंस है उस स्ट्राइक पर हम लोग एक कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो जाती है उस टाइम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपको वॉलेटिलिटी कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉलेटिलिटी को कंसीडर करके कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया जाए इन केस ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो और सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी में स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है जिसके मदद से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है ये। जो कॉल स्ट्राइक होगा वहाँ पर स्पॉट प्राइस प्लस स्पॉट प्राइस इनटू इंडिया विक्स, ये देखो विक्स को कंसीडर किया गया है। विक्स इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपन √12 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके मदद से आप कॉल स्ट्राइक को सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली पुट ऑप्शंस के लिए भी एक सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर सिर्फ स्पॉट प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इनटू विक्स अपन √12 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैलकुलेशन करके कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस को चुनना चाहिए। तो चलिए अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मंथली ऑप्शंस ओनली। वीकली ऑप्शंस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल में कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं मंथली ऑप्शन लिया, तो ये 29 अक्टूबर एक्सपायरी है, आज जैसे 9 अक्टूबर है। और यहाँ पर भी आपको जब भी एक्सपायरी शुरू होगा मंथली एक्सपायरी, तब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्ट्राइक प्राइस को चुनना है, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी 2 एक्सपायरी बीत चुका है, लेकिन आपको जब भी मंथली एक्सपायरी शुरू होगा तब भी आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो एनीवे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो मंथली एक्सपायरी है, अक्टूबर एक्सपायरी, इसका डेटा लेके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इंडिया विक्स की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको विक्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो विक्स अराउंड 20 है, और आपको मालूम होगा विक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही मार्केट वॉलेटाइल है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी को भी कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो चलिए इंडिया विक्स का वैल्यू है 20, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले चाहिए √12 का वैल्यू, ठीक है। तो √12 होता है 3.46। तो विक्स अपन
12, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 3.46, तो ये आता है 5.78 इंटू स्पॉट प्राइस। अभी निफ्टी का स्पॉट है अराउंड 900, 11,900, ठीक है। तो ये वैल्यू आता है इतना डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला मुझे याद है इसलिए मैं फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप खुद भी एक बार ट्राई करके देखना। तो ये देखो कितना आ रहा है, अराउंड 700, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉल साइड में जो स्पॉट प्राइस होगा प्लस 700, तो अभी का स्पॉट प्राइस है 11,900, सो प्लस 700 कितना होगा, 12,600। तो आपको कॉल साइड में जो ऑप्शन शॉर्ट करनी होगी वो होगा 12,600, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम देखो 20 है। तो अभी जैसे मैंने बताया ऑलरेडी 2 एक्सपायरी तो बीत चुका है इस महीने में, इसलिए इसका प्रीमियम थोड़ा कम हो रहा है। तो आपको जब भी एक्सपायरी शुरू होगा उसी टाइम आपको ये कैलकुलेशन करके शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो ये कॉल साइड में आपको 12,600 कॉल को शॉर्ट करनी होगी, और पुट साइड में स्पॉट प्राइस माइनस फॉर्मूला तो सेम ही है, माइनस 700, तो ये होगा 11,200, ठीक है। तो पुट साइड में आपको ये वाली पुट ऑप्शंस को सेल करनी होगी। यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा ठीक ठाक ही है 35। अगर इस एक्सपायरी में मतलब अक्टूबर महीने तक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता है, यहाँ पर ही एक्सपायर हो जाती है, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी में स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करनी है। वैसे तो आप जैसे मैंने बताया जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉलेटिलिटी को भी कंसीडर किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप गुड भी बोल सकते हो, नाइस बोल सकते हो, या फिर सुपर ऑसम, या फिर अगर ख़राब लगा तो बैड भी बोल सकते हो। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला है, और उम्मीद करता हूँ मैं आज कुछ आपको नया इन्फॉर्मेशन दे पाया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।